नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके 2 महीने हो गए हैं। मैं यहाँ पे आपको एसएससी एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ, और इनमें आपको मैंने 2022 के जितने भी शिफ्ट के एग्जाम थे वो सब करा दिए हैं, और ये हमने 2023 का करा रहा हूँ। तो आज ही क्लास में मैं आपको कराऊंगा 4 सितंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है, और ये जो क्लास जो है मेरी ये 61वां है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ आपके लिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे तीसरा दिया है। जब ध्वनि परिवर्तित होती है तब क्या नाम प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेटोसोरा ने एरेना जूनियर जो बॉयज इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती वह किस राज्य से हैं। तो इनका जो संबंध है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश से। किससे? अरुणाचल प्रदेश से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास सम्मान पुरस्कार है, मतलब कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है वो मतलब किस सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किए जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला कालिदास पुरस्कार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कौन सरकार द्वारा? ये जो पुरस्कार वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। बस ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। बस आपको ऐसे जानना है कि कालिदास जो सम्मान है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, और ये कला के क्षेत्र में दिया जाता है, इतना याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जो तीसरा दिया, नश्वरता। ये जो है मुद्रा की विशेषता नहीं है, मतलब खत्म हो जाएगी, खत्म तो कभी हो ही नहीं सकती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। तो 2023 का ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। आप 2024 का याद करें करंट अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंस एक्ट जो है ये निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा दिया? ऑप्शन नंबर चौथा दिया, 1929 में। कब किया गया था? 1929 में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। चोने अगेन ऑन द माउंट ए स्टोरी ऑफ सूजिंग एवरीथिंग एंड फाइडिंस एट बैंक। ठीक है, तो ये जो है किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, अरुणिमा सिन्हा। किसकी? अरुणिमा सिन्हा की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन 2 क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तो आपको पता ही होना चाहिए उन 2 क्रांतिकारियों के नाम कौन कौन थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। पहले इसमें भगत सिंह का नाम था, उसके बाद साथियों ने सोचा कि भगत सिंह को न भेज के बटुकेश्वर को और किसी और को भेजें, क्योंकि भगत सिंह मेन आदमी है। फिर भगत सिंह ने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो पूरी टीम है, मेंबर जो और हैं, उन्हें ऐसा लगेगा कि भगत सिंह मरने से बचता है, इसलिए मतलब वो खुद नहीं जा रहा है। उसे कि नहीं, जो पहले डिसाइड हुआ है वही तरीका चलेगा, मैं खुद जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल, और केंद्र में राष्ट्रपति जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जो दूसरा दिया है, कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में कितने देश भाग लेंगे। तो 2023 का है, तो तब का पूछा है, तो आपको पता ही होगा इसमें विजेता कौन रहा, उप विजेता कौन रहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो उसमें तीसरा दिया। कौन सा वाला? तीसरा। कुल 10 देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ये भी मिस टाइप हो गया है। तो पूछ रहा है, पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदायों में साल के पेड़ का बहुत महत्व होता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए मतलब जैसे झारखंड, तो पेड़ के सम्मान में त्यौहार मनाया जाता है, उस त्यौहार का नाम पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये देखिए, सरहुल। कौन सा त्यौहार मनाते हैं? सरहुल त्यौहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और विंग्स ऑफ फायर की बात की जाए तो ये देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के रत्न, इनकी ये आत्मकथा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NW2 किस नदी पर विकसित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। किस पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का फिर डैश भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का, फिर डैश करके जगह छोड़ दी है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 51A। कौन सा अनुच्छेद? 51A। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, बात की जाए मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं। याद आप ऐसे रख सकते हैं, अधिकार जो है वो हमें अमेरिका ने दिए हैं और कर्तव्य हमें रूस सिखाता है। एक ट्रिक और है कि अधिकार अमेरिका, तो आ वहाँ पहले बना है, आ यहाँ भी पहले बना है, तो आ से वो आ हो गया और मतलब कर्तव्य फिर एक बचा रूस से, बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस छऊ नर्तक नर्तकी की पहचान कीजिए जिसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 फरवरी 2023 में जो दिया गया से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भुवन कुमार। कौन? भुवन कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो ये तो आपको पता ही होगा, खारे पानी झील की बात की तो वो है चिल्का झील, ये उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई वह व्यक्ति जो एक प्राचीन परंपरा को जीवित रख रहे हैं को फिर डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। तो उसने कौन से नृत्य के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए? भरतनाट्यम। तो यहाँ लिखा जाएगा भरतनाट्यम के क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सही जोड़ी को पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता जो दर है वो दर्ज की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा केरल और लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया और ये हो गया केरल, मतलब एक राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा गया, मतलब गजल सम्राट की उपाधि जो है वो किसे दी गई है? तो आपको पता होगा जगजीत सिंह जी को दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे कौन सा दिया, संजीवनी, जो तीसरा वाला है संजीवनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो है किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैंग्रोव वन। कौन से वन वहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली जगह पहले ही छोड़ दी है कि दो परंपराएं हैं, एक के संकीर्तन जो भक्त पहलू है, जो भक्ति पहलू है, और दूसरा है रास। तो मतलब यहाँ क्या भरा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए मणिपुरी नृत्य। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा दिया है, मणिपुरी नृत्य की दो परंपराएं हैं, ऐसे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका ने 2019 में फिर डैश के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है तीसरा, संगीत के क्षेत्र में। और भूपेंद्र हजारिका के साथ साथ दो लोगों को और दिया गया था, मतलब कुल 3 लोगों को मिला था। तो नानाजी देशमुख जो कि जनसंघ के नेता रहे हैं, और एक बहुत ही चर्चित नाम जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, इन 3 लोगों को एक साथ दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र फिर डैश खनन के लिए जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खनिज तेल, जो तीसरा वाला ऑप्शन दिया खनिज तेल के लिए। तो ये था दोस्तों आपके लिए एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।